वो एक आम सा दिन था जब कबीर का पुराना मोबाइल अचानक से बंद हो गया था। स्क्रीन पहले ही टूटी हुई थी और अब तो पूरी तरह से जवाब दे गया था। मजबूरी में उसे शहर जाना पड़ा, वही पुराना शहर जहां हर गली हर मोड़ उसकी पुरानी यादों से जुड़ा था। फोन ठीक करवाकर जैसे ही वो अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी अचानक से सड़क के किनारे उसे आयुषी की मम्मी और उसकी छोटी बहन दिख गईं। कबीर उन्हें देखकर झिझका, लेकिन उन्होंने तो जैसे उसे देखते ही पहचान लिया। अरे कबीर भैया, कहाँ भागे जा रहे हो? घर चलो हमारे। आयुषी की छोटी बहन ने कबीर से कहा। साथ में उसकी मम्मी भी थीं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर चलो, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए। कबीर ने मुस्कुराकर मना करना चाहा, पर दोनों माँ बेटी ने ऐसी जिद की कि उसे झुकना ही पड़ा। फिर वो ये सोचकर उनके साथ चलने के लिए राजी हो गया कि चलो अब कौन सा वो वहाँ है, पर फिर भी उसका दिल भारी था। और जैसे ही वो उनके घर के दरवाजे पर पहुँचा, दरवाज़ा खुला और सामने खड़ी थी आयुषी। वक्त एक पल को वहीं ठहर गया। कबीर के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, आंखें नम हो गईं। सामने वही चेहरा था, वैसा ही मासूम, वैसी ही आंखें, बस अब मांग में सिंदूर था और हाथों में चूड़ियाँ। कबीर ने तुरंत मुड़कर कहा, मुझे निकलना चाहिए, लेकिन तभी आयुषी ने उसका हाथ थाम लिया। रुको कबीर, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज़। कबीर वहीं रुक गया, सिर झुकाकर। वो बहुत कुछ बोलना चाहता था, मगर जुबान जैसे तालों में बंद थी। थोड़ी देर बाद आयुषी की मम्मी चाय लेकर आईं और मुस्कुराकर बोली, कबीर, तुमने तो आयुषी की शादी के बाद आना ही बंद कर दिया। आज भी बड़ी मुश्किल से इसे लाए हैं हम। वो तो हमारी गुड़िया ने ही तुझे दूर से पहचानकर तुम्हारा नाम लिया, तब जाकर तुम रुके। कबीर ने सिर झुकाकर बस कहा और चाय की प्याली हाथ में थाम ली। तभी आयुषी की नज़र कबीर के हाथ में उसी पुराने मोबाइल पर गई। वही मोबाइल जो उसने उसको गिफ्ट किया था। टूटी स्क्रीन, घिसा हुआ किनारा, फिर भी आज भी वैसा ही। आयुषी कुछ पल तक उस मोबाइल को बस देखती रही। तभी अचानक से उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे मार्केट में कुछ काम है, तो मुझे मार्केट जाना है। पर बेटा अभी तो यहाँ कोई है भी नहीं, और ऐसे शादी के बाद अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। चलो तुम ऐसा करो, कबीर को ले जाओ अपने साथ। उसकी मम्मी आयुषी से बोली, बेटा ज़रा आयुषी को मार्केट ले जाओ, कुछ सामान लाना है इसको। कबीर ने पहले माना की, पर फिर उनके जोर देने पर उसको हामी भरनी पड़ी। आयुषी ने कहा, तुम्हारी बाइक से चलते हैं ना? पर कबीर ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी कार से चलते हैं। वो दोनों कार में बैठकर मार्केट की ओर निकल गए। पूरे रास्ते उन दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। आयुषी पूरे रास्ते बात करने की कोशिश करती रही, पर कबीर बस खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे हर पेड़ हर दुकान उसे किसी बीते पल की याद दिला रही हो। तभी वो एक मोबाइल स्टोर के सामने रुकी। आयुषी उतरी और बिना कुछ कहे एक लेटेस्ट 40,000 रुपये का फ़ोन खरीद लाई और कबीर के हाथ में रख दिया और बोली, ये लो, अब पुराना नहीं, कुछ नया रखो अपने पास। कबीर ने एक नज़र फ़ोन को देखा, फिर उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, कुछ चीज़ें इतनी कीमती होती हैं कि उनकी बराबरी नई चीज़ें कभी नहीं कर सकती। इतना कहकर उसने वो फ़ोन उसको वापस लौटा दिया। फिर आयुषी आइसक्रीम ली, पर उसको भी कबीर ने खाने से मना कर दिया। अब शाम ढल चुकी थी, वो दोनों घर लौट आए थे। कबीर ने आयुषी की मम्मी से कहा, अच्छा आंटी जी, अब मैं चलता हूँ। तभी आयुषी ने कबीर को आवाज़ लगाते हुए कहा, कबीर ज़रा 1 मिनट रुको प्लीज़। आयुषी अपने कमरे में अंदर गई और एक पुरानी डायरी लेकर आई। ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसमें सिर्फ तुम हो, हर पन्ना सिर्फ तुम्हारे नाम है। अब मेरी इस डायरी पर मुझसे ज़्यादा तुम्हारा हक है। मेरी इस डायरी में तुम्हारे उन हर एक सवालों का जवाब लिखा है जो मैं तुमको न जाने कब से देना चाहती थी। कबीर ने डायरी हाथ में ली, लेकिन कुछ बोल न सका। वो सिर्फ देखता रहा उसे, उस डायरी को और अपने अतीत को। जब वो घर पहुंचा तो पूरे कमरे में सन्नाटा फैला हुआ था। दीवारें चुप थीं, जैसे सब देख रही थीं उसकी हालत। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठा और उस डायरी को धीरे धीरे खोलने लगा। पहला पन्ना खोला और जैसे समय पीछे चल पड़ा। वो अक्षर, आयुषी की लिखावट आज भी वैसी ही थी जैसे पहले थी, साफ, मासूम और सच्ची। कबीर, शायद तुम ये डायरी कभी पढ़ो या शायद कभी ना पढ़ो, पर मैंने इसमें अपनी उस हर एक बात को लिखा है जो मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाई। कबीर की आंखें नम हो गईं। हर एक पन्ना एक नए राज से पर्दा हटा रहा था। कब आयुषी को कबीर से पहली बार प्यार हुआ था, कब उसने अपने घर वालों से लड़ने की कोशिश की थी, कब उसने हर रात रोकर वो दुआ मांगी थी कि काश मेरी जिंदगी में सिर्फ कबीर हो। पर सबसे बड़ा खुलासा तो अंत में हुआ।
जिस दिन मैंने तुमसे दूरी बनाई वो मेरा फैसला नहीं था। मेरे घर वालों ने मेरा मोबाइल, सोशल मीडिया सब कुछ बंद कर दिया था। मुझे मजबूर किया गया था। जब मैंने बिना तुम्हारा नाम लिए तुम्हारे बारे में अपने घर में सब लोगों को बताया तो उस दिन मानो जैसे तूफान आ गया था। मैं हार गई थी कबीर। मैं तुम्हारे प्यार के सामने तो नहीं, पर इस दुनिया के सामने हार गई थी। मम्मी तो मान गई थी, पर पापा नहीं माने थे, जिसकी वजह से मम्मी को भी मजबूरी में मेरा रिश्ता कहीं और करना पड़ा। पर आज भी जब रात को सब सो जाते हैं तब मैं आसमान को देखती हूँ और सोचती हूँ कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुमने आज तक मुझे कभी बुरा नहीं कहा, ना ही आज तक मुझसे ये पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ना बाकी लोगों की तरह तुमने मुझे बदनाम किया, ना कभी मेरी कमजोरियों का कोई गलत फायदा उठाया। कबीर ने डायरी बंद कर दी और फूट फूट कर रोने लगा। जिस प्यार को वो आज तक अधूरा समझता आ रहा था, उस प्यार की गहराई आज उसके सामने खुल गई थी। वो सवाल जो उसे सालों से परेशान कर रहे थे कि आयुषी ने ऐसा क्यों किया, क्या उसने मुझे कभी सच्चा प्यार किया था, क्या मैं ही काफ़ी नहीं था उसके लिए, अब उन सब का जवाब उसे मिल गया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कबीर ने उस डायरी को अपने सीने से लगाया, जैसे कह रहा हो, अब मैं समझ गया हूँ, तुम मुझसे दूर ज़रूर हो पर बेवफा नहीं हो। और तभी पहली बार उसने वो सुकून महसूस किया जो किसी अधूरी मोहब्बत की सच्चाई जानने के बाद मिलता है। कुछ सवालों के जवाब वक्त के साथ अपने आप मिल जाते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है।